भारत के इन बैंकों में अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। अभी अभी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस परमानेंट के लिए रद्द कर दिया गया। उसके बाद से भारत में कई ऐसे बैंक हैं जिस पर भी आने वाले समय में कई प्रकार की अभी से ही चिंताएं जाहिर होने लगी है। और आप भारत में लोग किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उस पर लेन देन सभी प्रकार की जो जरूरी कामें हैं वे शुरू कर दी जाती है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी भारत में बहुत जल्द जो है इसको सरकार या फिर आरबीआई के द्वारा लाइसेंस जारी किए गए और उतना ही तेजी से हर दुकान पर आप देखते होंगे कि पेमेंट्स लेने के लिए जो क्यूआर कोड होता है वहां पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है आपको वहां पे स्कैनर दिखाई पड़ जाता है। और अब जिस प्रकार से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई किया उसके बाद से भारत में एक बहुत ज्यादा अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या और भी बैंकों पर आरबीआई कार्रवाई कर सकता है और कौन कौन से बैंक जो भविष्य में खतरा भी मंडरा सकता है। आज के इस वीडियो में चलिए एक एक करके पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार बैंकों को जो है उनकी गलतियों को बताता है और सुधार करने का भी अवसर देता है। लेकिन फिर भी बैंक अगर अपनी गलतियों का सुधार नहीं करते हैं और खाताधारकों के पैसों पर जब रिस्क दिखाई पड़ता है तो आरबीआई उस पर बड़ा एक्शन लेता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो प्राइवेट बैंक है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और जो प्राइवेट ये जो कुछ बड़े बैंक हैं, ये बैंकों को लेकर के आरबीआई का जो अपना एक जो परखने का जो पैमाना है उसके अनुसार ये बैंक भारत के लिए बेहतर भविष्य जो है दे सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट बैंक की अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा और सुरक्षित और सिक्योर बैंक की श्रेणी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो पूरी तरीके से सिक्योर हैं और यहाँ पर जो खाताधारक हैं उनकी सुरक्षा, उनकी सभी प्रकार की जरूरी सिक्योरिटी जो आज डिजिटल फ्रॉड से बचाया जा सके उस पर विशेष तरीके से जो है ये सभी बैंक काम करते हैं और आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार इनकी पूरी नीति और जो प्रणाली है वो चलती है। लेकिन भारत में अगर आपका बैंक अकाउंट जैसे कि जो कॉमनली जो लोअर सिक्योरिटीज और हायर रिस्क जो बैंक हैं उनमें जो बैंक शामिल है जिसमें कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिस पर हाई रिस्क बताया जा रहा है कि अगर कोऑपरेटिव बैंक में आपका खाता है और उसमें आप पैसा रखें तो इस पर रिस्क जो है अधिक है। और इसमें जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इंक्लूडिंग सूरत पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, जीएस महानगर कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड एंड हिंदुस्तान कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये जो है इनका जो रिस्क है वो हायर है। लेकिन ये नहीं है कि ये बैंक नहीं, ये बैंक हैं, लेकिन होता है ना कि किसी बैंक पर हाई रिस्क होता है। जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले से भी आरबीआई के अनुसार लगातार 2024 से ही इसको जो है अलर्ट दिया जा रहा था कि आप अपने कार्य प्रणाली पे सुधार कीजिए, लेकिन उसके बाद भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने जो प्रणाली थे उसमें सुधार नहीं किया बल्कि नियमों का अवहेलना करते हुए लगातार काम कर रहा था। अब नियम का जब अवहेलना होता है तो लोगों के पैसे रिस्क में पड़ने लगते हैं और यही सबसे बड़ा कारण था कि आरबीआई को उस पर कार्रवाई करना पड़ा। वहीं जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, जो छोटे छोटे बैंक आज खोल भी रहे हैं और उसमें जो है दे विल ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट। वे क्या करते हैं कि आपको अधिक ब्याज देने का भी एक ऐसा मतलब लालच देते हैं कि आप उनके यहाँ खाता ओपन कीजिए और ज़्यादा आपको वहाँ पे ब्याज मिलेगा। और ये सारे बैंक जो हैं ये हायर रिस्क में
कंसीडर्ड किए जाते हैं, जितने भी छोटे स्मॉल बैंक हैं। और इनका फोकस जो होता है वो माइक्रो फाइनेंस जैसे जो बैंक हैं उसी प्रकार की सेवाओं दे करके और अधिक से अधिक। देखिए, इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि छोटे बैंक्स में आप अगर अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लोन के लिए जाए तो लोन आपको जल्दी देता है, लेकिन उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि वे जो है लोगों से अधिक हाई इंटरेस्ट लेने के लिए ही वे सारे बैंक जो है इनका लक्ष्य होता है, और इसीलिए इन बैंकों का रिस्क भी उतना ही ज़्यादा अधिक होता है, जिसमें कुछ नाम भी देखिए बताया गया है। while they offer higher interest rate, they may be considered riskier due to their focus on microfinance। एग्जाम्पल्स तो कुछ दिया गया है, जिसमें जैसे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एंड सर्वोदया स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब ऐसा नहीं है कि इस पर जो है पूरी संदेह रखने की जरूरत है, मतलब कहा जाता है कि हाई रिस्क। तो वैसे आप जो अभी छोटे छोटे जो बैंक शुरू हो रहे हैं, जो स्टार्टिंग मोड में हैं, वे कई प्रकार के आकर्षक प्लान देते हैं लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन जब तक वे एक उनका अपना एस्टेब्लिशमेंट जब तक बेहतर नहीं हो जाता है और सिक्योरिटी जो उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, तब तक हाई रिस्क होता है। तो ये भी आपको ग्राहक है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरबीआई के बाहर हैं, सब आरबीआई के दायरे में ही आते हैं, लेकिन होता है कि एक सबसे हाई मतलब सिक्योर बैंक होते हैं, एक मीडियम लेवल के होते हैं, एक लो रिस्क वाले होते हैं, एक अधिक रिस्क वाले होते हैं। तो इन श्रेणियों के आधार पर आपको चयन करने की ज़रूरत है। अब आपको कुछ की फैक्टर्स भी ध्यान रखना है ताकि आपका अकाउंट भी सिक्योर रहे, आपका पैसा भी सिक्योर रहे, और उसके लिए आपको जो है DICGC के जो रूल्स हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। और 5 लाख पर डिपॉजिटर इन केस ऑफ बैंक फेल्यूर। अगर एक चीज़ और बता देते हैं कि मान लीजिए कोई बैंक फेल्यूर हो जाता है या बैंक डूब जाता है और आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या उस केस में आपको 10 लाख रुपए मिलेगा? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जो बैंक के गाइडलाइंस हैं, जो आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसके अनुसार बैंक अगर कोई भी डूबता है तो 5 लाख रुपए तक की गारंटी है कि 5 लाख रुपए आपको गारंटीड मिलेगा। लेकिन अगर उससे अधिक आपने पैसा उस बैंक में रखा है तो उसकी गारंटी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1, 2, 3 बैंक आप जरूर रखिए, और ज़्यादा अगर रखवाएं तो 5-5 लाख रुपए अलग अलग बैंकों में रखिए। एक नहीं कि ऐसा एक ही बैंक में रख दीजिए। और वो भी जो हाई रिस्क वाले हैं उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई नहीं जानता था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो है लाइसेंस रद्द हो जाएगा, लेकिन आरबीआई ने ये जो है इस पर बड़ा एक्शन लिया है। तो इसीलिए इस पर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इससे कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय